हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मालूम है कि हमारे गोड्डा जिले के कस्बा मदरसे का भी मामला खत्म ही नहीं होने वाला है और उस लड़की को अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला है। सारे नेता जो है अपना चापलूसी कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, अपना व्यूज बटोर रहे हैं और लेकिन अमनूर खातून को इंसाफ अभी नहीं मिल पा रहा है और अभी तक कोई ठोस सबूत भी नहीं मिल पा रही है। न प्रशासन सही से कुछ बता पा रही है लोगों को, न कुछ बड़े नेता बता पा रहे हैं लोगों को और न ही जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता और जो मदरसे के जो लोग हैं वो भी नहीं सही से बता रहे हैं कि आखिर मामला क्या है और आखिरकार अमनूर को इंसाफ मिलेगा भी या मामला यहीं पर दबा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ये मसला हाईकोर्ट तक पहुँच गया है, लेकिन अभी भी इस मामले में कोई ठोस जानकारी अभी तक किसी प्रशासन ने नहीं दी है। तो मैं सवाल यहाँ पर प्रशासन और नेताओं पर भी ये सवाल उठाता हूँ कि जब कोई बड़ा काम होता है, जब किसी बड़े घर की बेटी होती है तो आप लोग उस मुद्दे को पूरी जोर शोर से उठाते हो, लेकिन जब कभी किसी गरीब बेटी पर आपदा आती है तो आप लोग अपने हाथ धर के बैठ जाते हो और अपने काम में बिजी हो जाते हो और उस मजलूम को मरने के लिए छोड़ देते हो। लेकिन मैं सवाल यहाँ पर सिर्फ लोगों से नहीं करना चाहता हूँ, मैं सरकार से भी सवाल करना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी, आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार में ये हो क्या है? आपने वादा किया था बेटी बचाओ, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, हम सबकी बेटी को, सबकी हिफाजत करेंगे, सबकी बेटी को एक समान से देखेंगे। कहाँ गई आपकी समानता? कहाँ गए आपके वादे? और हमारे क्षेत्र की विधायिका दीपिका पांडे सिंह से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप आ जाती है हर 5 साल में वोट लेने के लिए, ऐसे हाथ दिखा के हाथ जोड़ के आ जाती है। अब क्या हुआ? आप क्यों नहीं आ रही है आप मिलने के लिए? आपको शर्म नहीं आ रही है? अमनूर खातून की माँ वहाँ पर तड़प रही है, बिलबिला रही है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है कि उनसे जाकर उनके पास बैठे, उनका हाल चाल ले, उनसे मिले, जाने कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, आपको तो सियासत की पड़ी है, आपको तो पैसों से फिक्र है, आपको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की फिक्र है। और मैं सवाल करता हूँ अपने इलाके के छोटे मोटे नेताओं से भी, जो छोटे मोटे नेता अपने आप को चिटपुट समझते हैं, वोट लेने के लिए बड़े बड़े नेताओं के पीछे भागे फिरते हैं अपनी फेयर कमाने के लिए, लेकिन जब अब बारी आई एक लड़की को इंसाफ दिलाने की, एक मजलूम को इंसाफ दिलाने की, तो सब किस लिए इधर उधर भागे फिरते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और अपनी व्यूज के चक्कर में, अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स के चक्कर में छोटे मोटे न्यूज एंकर ही उठ रहे हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अमनूर खातून की मौत ने सिर्फ यहाँ पर सनसनी नहीं फैलाई है, कई छोटे मोटे जो बेरोजगार बैठे थे युवक, उनको पत्रकार ही बना दिया है, उनको रोजगार भी दे दिया है और उनके चैनल पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। अमनूर खातून का थंबनेल लगा दे रहे हैं, उस पर लिख दे रहे हैं कब मिलेगा अमनूर को इंसाफ। आ गया 2 मिलियन व्यूज, ले लिया हाथ में एक माइक, बन गए पत्रकार। क्या ट्रेंड चल रहा है आपके लिए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ जो मुद्दा है, प्रशासन को ये बताना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, कहाँ तक बात पहुँची है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, क्या मसला चल रहा है, मौलवी साहब ने क्या किया है, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनको प्रशासन तय करे कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही भी है या गलत भी है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग क्योंकि मदरसे को टारगेट कर रहे हैं और मौलाना को भी टारगेट कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले में अपनी वो तेजी दिखाए और इस मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच करें और जल्दी से जल्दी इस मसले को जांच करें, क्योंकि लोग बात जो है मदरसे में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और लोग जो है मदरसे को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और लोग एक मौलवी की वजह से तमाम दुनिया के मुसलमानों को, तमाम दुनिया के मौलवियों को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं। और कुछ हमारे इलाके के छुटभइये नेता और छुटभइये यूट्यूबर और छुटभइये फेसबुकिया भी मौलवियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, मदरसों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मेरा उन सबको खुला चैलेंज है, जो मदरसे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो मौलवियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, मेरा उनसे खुला चैलेंज है कि तुम आओ मेरे सामने